नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। देश की राजधानी दिल्ली में नाइजीरियन नागरिकों की करतूत आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन हम आपको दिखाते हैं इस नाइजीरियन नागरिक ने दिल्ली के जाने माने वकील की गर्दन काट दी। गनीमत यह रही कि यह शख्स बच गया और जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। दिल्ली में एक बार फिर नाइजीरियन शख्स की दिखी दहशत, वकील पर किया हमला। साउथ दिल्ली के खौजरानी इलाके के इस घर के बाहर फर्श और सीढ़ी पर फैले खून के निशान और मौजूद भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह यहाँ खूनी वारदात हुई है। इलाके के लोग गुस्से में हैं क्योंकि यहाँ एक बार फिर नाइजीरियन मूल के एक अपराधी की दहशत देखने को मिली है। आरोप है कि इस घर में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद शाहिद हुसैन पर चोरी की नीयत से घुसे एक नाइजीरियन शख्स ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। चोरी की नीयत से अंदर बढ़े थे और उन्होंने चोरी की नीयत से वो अंदर पाया उनको, और अंदर पाने के बाद जब उन्होंने अपने आप को बचाने की या रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने जस्ट उनके लिए हमला कर दिया। और वो हमला इतनी तेज़ी से है जैसे वो उनकी प्रैक्टिस में आम कटिंग की। वारदात बुधवार शाम की है, जब वकील मोहम्मद शाहिद हुसैन के फ्लैट के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। आवाज वकील शाहिद की थी, जिसे सुनकर ऊपरी मंजिल में रहने वाली एक महिला नीचे पहुंची तो मंजर बेहद ही खौफनाक था। हुसैन खून से लथपथ थे, उनके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। हुसैन के पड़ोसियों के मुताबिक एक नाइजीरियन शख्स हुसैन को लूटने की नीयत से फ्लैट में घुसा था, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने हुसैन पर हमला कर दिया और फिर फरार हो गया। हम लोग जब नीचे आए तो देखा इनका गला कटा हुआ था। इनको बिठाया, पकड़ के अंदर करके इसे कपड़ा बांधा। फिर मैंने शोर मचाया, मैंने कहा भाई आप सब आ जाओ हेल्प के लिए। पुलिस को फोन किया 7:10 पे, शायद पुलिस तो नहीं आई। 1.5 घंटा हो गया पुलिस को। उसके बाद में फोन कर रहे हैं कि जी आप लेके आइए, और नीचे गाड़ी खड़ी हुई है। घायल वकील को एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पहले से ही नाइजीरियन नागरिकों की दहशत से आतंकित इलाके के लोग इस बार एक वकील पर हुए हमले से बेहद नाराज हैं। आप नेता सोमनाथ भारती भी मौके पर पहुंचे और नाइजीरियन मूल के अपराधियों पर नकेल कसने की फिर से वकालत की। चाकू से उनका गला काटा गया है, ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। अब हमने कहा है कि इस आपराधिक वृत्ति के लोग हमारे क्षेत्र में नहीं रह सकते। अब ये फाइनल वॉर है, इट इज अ फाइनल वॉर, हम डिक्लेयरिंग इट। एक वकील पर हमले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और अपनी तफ्तीश में जुट गई, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी नाइजीरियन नागरिक वकील का एक क्लाइंट था और वो एक भारतीय नागरिक के साथ उनके घर पहुंचा था। जहाँ तक हमें मालूम पड़ा है या जो उन्होंने बयान किया है उसके हिसाब से वो अपने किसी केस के सिलसिले में आए तो उसमें उनकी कोई कहासुनी हुई है। लूटपाट की बात अभी ऐसी कोई नजर नहीं आई। पुलिस दावा कर रही है कि वो आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लेगी, लेकिन इलाके के लोग पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका आरोप है कि पुलिस की ढिलाई की वजह से ही नाइजीरियन नागरिकों की दहशत बढ़ती जा रही है और अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले वक्त में कोई बड़ी वारदात हो सकती है। नवीन निश्चल, भास्कर न्यूज, दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है जिसे सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, एक शख्स ने इस महिला के साथ बलात्कार किया और उसके बाद जब यह महिला प्रेग्नेंट हो गई तो 20,000 रुपए देकर पंचायत ने इस लड़की को अबॉर्शन कराने की हिदायत दी। जरा आप भी देखिए बिहार की यह काली करतूत। 20,000 रुपए लो और करा लो अबॉर्शन। ये शब्द किसी धोखेबाज प्रेमी की नहीं, बल्कि एक पंचायत का फैसला है। पंचायत ने अपने इस फैसले से उस नाबालिग लड़की को न्याय दिया है जिसे गांव के एक दबंग ने अपनी वहशियत का शिकार बनाया और उसे धमकी दी कि इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो जान से मार डालेंगे। दुकान पर गए सामान लाने, और सामान लेकर लौट गए। हाँ। तो इनमें से
फूल के जरी में अरुण भगत छुपा था और हमको मुँह जात कर जंगल के तरफ ले गया और बोला किसी से कहेगी तो जान से मार दे। दबंग की इस धमकी ने लड़की को खामोश कर दिया। लड़की के साथ उस हैवान ने जो कुछ भी किया, वो दर्द लड़की ने अपने सीने में दबा लिया। लेकिन 20 से 25 दिन बाद जब लड़की की तबीयत बिगड़ी, तब जो सच लड़की के परिवार वालों को डॉक्टर के मुंह से सुनने को मिला, उसे सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि लड़की गर्भवती है, जिसके बाद घर वालों को सारी सच्चाई पता चली और वे पुलिस के पास दौड़े। लेकिन पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद जब मामला गांव की पंचायत तक पहुंचा, तब तो हद ही हो गई। पंचायत ने दबंगों के दबाव में जो फरमान सुनाया, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पंचायत ने लड़की से कहा 20,000 रुपए लो और करा लो अबॉर्शन। इसको तबीयत खराब हो गया, समझे। तो हम कहे कि कैसे क्या हो गया है, तो हम डॉक्टर से ही बात बोले। तो डॉक्टर बोले कि इसे हम जांच करके तो हमको बता दें। तो जांच किया तो बताया। तो हम सोचे कि इससे पैसा से हो जाता, हम खलास कर दे। पैसा हम भर्ती कर दिए, पैसा हम बेबाक कर दिए इसको, मैंने जान बचाने की थी। जब हम जैसे यहाँ केस किए थाना आकर के, डायरेक्ट थाना के केस किए, तो बोले कि पंचनामा बना के लाने के लिए। तो हम पंचनामा में गए, तो केस के बारे में अथी हो गया। तो कहेंगे कि केस सलेट लीजिए आप। फाइनल था। हाँ। पंचायत में रख के फैसला हम सब पंचायत में मिल के लड़की को अपना इतना ही निभा देंगे। आज ये जुर्माना होगा सब लड़की को दे के कार्यक्रम यहाँ खत्म करवा देंगे। लड़की को इस हालत में पहुंचाने वाला अब तक फरार है। पुलिस न जाने कब तक उसे उसके अंजाम तक पहुंचा पाएगी। इस बीच पंचायत का ये तुगलकी फरमान इस नाबालिग मजलूम के दर्द को बढ़ाने के लिए काफी है। संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर, भास्कर न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में एक मनचला लगातार महिला डॉक्टर को अश्लील एसएमएस करता था और उससे अभद्र भाषा से बात करता था। उस महिला ने पुलिस के साथ मिलकर उस मनचले को बुलाया और पुलिस को रंगे हाथों गिरफ्तार करा दिया। आप भी देखिए दिल्ली के इस मनचले की करतूत को। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स को देखकर आप हैरत में होंगे कि पुलिस की गिरफ्त में इस तरह रोता गिड़गिड़ाता ये शख्स क्या कोई अपराध कर सकता है। लेकिन फैजान नाम के इस शख्स ने एक महिला डॉक्टर का जीना दुश्वार कर दिया था। महिला डॉक्टर इस शातिर से इस कदर परेशान हो चुकी थी कि इससे बचने के लिए उसे पुलिस की मदद लेनी पड़ी। आइए हम आपको बताते हैं इस शख्स की करतूत। फैजान अफगानी मूल की एक महिला डॉक्टर को लगातार अश्लील मैसेज भेजता था और कॉल करके शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। इतना ही नहीं, फैजान डॉक्टर को यह भी धमकी देता कि अगर ये उसकी बात नहीं मानेगी तो जबरदस्ती उसके साथ रेप कर देगा। 18 तारीख को मैंने मैसेज किए थे, फिर उन्होंने कहा था पुलिस को नंबर दे दूंगी, फिर मैंने मैसेज करने बंद कर दिए थे। फिर उनकी रात को एक बार 2:45 बजे मेरे पास मिस कॉल आई थी, 147 पे। तब मैंने रिटर्न कॉल की थी, फिर उन्होंने फोन उठा कुछ नहीं बोला, फिर उन्होंने मेरे को मैसेज किया, मिस्टेक से मैसेज हो गया। फैजान की कारगुजारियों से जब महिला डॉक्टर हद से ज्यादा तंग हो गई तो उसने पुलिस की मदद से इस मनचले से निपटने का प्लान बनाया। डॉक्टर ने फैजान को कॉल करके दिल्ली के लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया। फैजान पुलिस और डॉक्टर के बिछाए जाल में फंस गया और लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पर इसे धर लिया गया। नवीन निश्चल, भास्कर न्यूज, दिल्ली। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रैगिंग का कहर। आप बने रहिए हमारे साथ।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर से रैगिंग का मामला सामने आया है, जहां पर महाराजा कॉलेज में कुछ जूनियर छात्रों के साथ सीनियरों ने रैगिंग की और उसके बाद वहां पर 17 छात्रों को निलंबित कर दिया है। जारी है रैगिंग, जयपुर में 17 छात्र निलंबित। राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ा महाराजा कॉलेज जयपुर का मशहूर कॉलेज है, लेकिन इन दिनों ये रैगिंग की बढ़ती घटनाओं की वजह से सुर्खियों में है। यह कॉलेज परिसर हो या हॉस्टल, जूनियर छात्र सीनियर के आतंक का शिकार बनते ही रहते हैं। ये रैगिंग के मामले बिल्कुल गलत हैं। ये जो ताकतवर लड़के हैं, छात्र हैं, सीनियर, वो जूनियर छात्रों पर प्रेशर बनाते हैं और जो नए लड़के आते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं और अध्ययन में बाधा करते हैं। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मंगलवार की देर रात भी यहाँ कुछ सीनियर छात्र अपने जूनियर से रैगिंग कर रहे थे, जिसकी शिकायत जब कॉलेज प्रशासन के पास पहुंची तो फौरन 7 छात्रों को निलंबित कर दिया गया। जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग के मामले में अब तक कुल 17 छात्रों को कॉलेज प्रशासन ने निलंबित किया है। कॉलेज के प्राचार्य ने कहा है कि जो भी छात्र दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज प्रशासन रैगिंग को लेकर सख्त नजर आ रहा है, लेकिन कॉलेज में रैगिंग की घटनाएं थम नहीं रही हैं। यही वजह है कि अब पीड़ित छात्र पुलिस का भी सहारा ले रहे हैं। वो खुद को परेशान किए जाने वाले सीनियर को सजा दिलाना चाहते हैं, ताकि आगे ऐसी घटनाएं फिर न हो। नीरज मेहरा, भास्कर न्यूज, जयपुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक चोरी की गई मूर्ति लखीमपुर खीरी में बरामद होती है। इस मूर्ति की कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए आंकी गई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 20 करोड़ की मूर्ति बरामद। सीतापुर से हुई थी चोरी। जिस भगवान लक्ष्मण की मूर्ति को आप देख रहे हैं वो पूरी तरह अष्ट धातु से बनी हुई है और इस मूर्ति का वजन 35 किलोग्राम और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए है। इस बेशकीमती मूर्ति को सीतापुर के प्राचीन राम जानकी मंदिर से तकरीबन 7 महीने पहले शातिर चोरों ने चुरा लिया था, लेकिन अब ये सही सलामत लखीमपुर खीरी से बरामद हो गई है। साथ ही वो 2 अपराधी भी पुलिस की हत्थे चढ़े हैं जो मूर्ति को बेचने की कोशिश कर रहे थे। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। इसमें उसी थाना क्षेत्र के 2 लोग हैं, गिरफ्तार हुए हैं। सुआराम और रघुनाथ लोध हैं, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं और इन्होंने बताया कि इसके पहले 2000 में यहाँ से राम और सीता की भी मूर्ति चोरी हुई थी। वहाँ से पता करने पर बताया गया मंदिर से कि ये बड़ा राम जानकी का पुराना मंदिर है जहाँ से ये मूर्ति चोरी हुई। हम आपको बता दें कि जिस मंदिर से लक्ष्मण की ये मूर्ति चुराई गई थी वहाँ से साल 2000 में भी चोरी की वारदात हो चुकी है। तब चोरों ने बेशकीमती राम और सीता की मूर्ति को चुराया था, लेकिन अभी तक उन मूर्तियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। मंदिर से जुड़े लोग लक्ष्मण की मूर्ति मिलने पर पुलिस की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन पहले चोरी हुई मूर्तियों के न मिलने से सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अब इसमें यही है कि पुलिस ने बरामद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके पहले जो है सन 2000 में सीता राम जी की 2 मूर्तियाँ चोरी हुई थी उसी मंदिर से। लक्ष्मण जी की शेष बची थी। ये 14 साल बाद, अभी करीब 7-8 महीने पहले चोरी। सीतापुर के प्राचीन मंदिर से एक के बाद एक मूर्तियों की चोरी हो रही है, जिससे शक की सुई मूर्ति तस्करों पर जा रही है। पुलिस आशंका जता रही है कि देश से बेशकीमती मूर्तियों को चुराकर कहीं विदेशों में तो नहीं भेजा जा रहा है। शारिक खान, भास्कर न्यूज, लखीमपुर खीरी। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहेगा होशियार और देखते रहे इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।